अल्लाह ने एक जगह पे ये नहीं कहा कि क़यामत में जन्नत में वो शख्स जाएगा जो बग़ैर गुनाह किए आएगा। हम इंसान गलतियाँ भी करते हैं, अच्छाइयाँ भी करते हैं, ख़ताकार भी हैं, नबी भी नहीं हैं, फ़रिश्ते भी नहीं हैं। नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस जो कि मुझे तो अपने आप में बहुत मोटिवेशन भी देती है, मेरी हौसला अफजाई भी करती है कि अल हसनतु तमहु सय्यिआ। आप शायद गुनाह भी करें, आप गुनाह कर सकते हैं, गुनाह से बचना चाहिए, मगर आप गुनाह कर सकते हैं, मगर अगर आप नेकियां कर लें तो वो आपके गुनाहों का बड़ा आसान कफ़ारा है। किसी शख्स को मिसाल के तौर पे गाने सुनने का शौक़ है और वो सुनता है, गाने नहीं सुनने चाहिए उसको, मगर वो सुनता है। गाड़ी में जब ड्राइव करता है या दोस्तों के साथ होता है या दिन का कोई हिस्सा कोई ड्रामा देखता है या कोई मूवी देखता है तो वो अपने 24 घंटे में से कोई आधा घंटा या 1 घंटा वो दिन में गाने सुन लेता है। तो मैं आपको एक छोटा सा नुस्खा बताता हूँ। अगर आप आधा घंटा गाने सुनते हैं ना, आप 5 मिनट कुरान भी सुन लिया करें दिन में, या आप 2 रुको कुरान पढ़ लिया करें, और नेकी करने का जो सवाब है ना वो 700 गुना ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाता है। आप 5 मिनट कुरान सुन लें, उसकी नेकी आपको 700 गुना ज़्यादा मिलेगी। यानी कि 5 मिनट को आप 700 मिनट से मल्टीप्लाई कर दें, देखें कितनी नेकियां बन गई आपकी। और 1 घंटा गुनाह करने का, 1 घंटा गाने सुनने का तो गुनाह है। अब मैंने यहाँ पे आपको हद नहीं दिया कि आप गाने ज़्यादा सुने और कुरान कम पढ़ें, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस यहाँ पे बयान करूँगा कि अल हसनतु तमहु सय्यिआ, कि नेकियाँ गुनाहों को ख़त्म करती हैं। ये तरबियत जब इंसान के अंदर आती है ना कि अगर मैंने कोई गलत काम किया है मैंने, तो वो इतना हसास हो कि उसने कोई नेकी भी करनी है। जब वो इस बात पे हसास होता है तो उसके गुनाह कम होते रहते हैं, उसकी नेकियां बढ़ती रहती हैं। और इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कभी भी किसी को कुरान की किसी भी आयत में आप देखेंगे, पूरा कुरान आप पढ़ लें सूरह बकरा से सूरह नास तक, अल्लाह ने एक जगह पे ये नहीं कहा कि क़यामत में जन्नत में वो शख्स जाएगा जो बग़ैर गुनाह किए आएगा, कभी नहीं कहा। अल्लाह ने फरमाया कि फ़मन थक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़मन थक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून फ़मन थक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़िया। थक़ुलत मवाज़ीनुहु का मतलब यह है कि आपकी नेकियां आपके गुनाहों से ज़्यादा हों। अब आप कोई गलत काम करते हैं तो कोई नेकी का काम भी किया करें। आपने अगर किसी को अजियत दे दी, गलती से किसी का दिल दुखा दिया, तो जब मस्जिद जाएं तो 2 नफिल एक्स्ट्रा पढ़ लें, ठीक है, कफ़ारा अदा करें ना। आपने माँ बाप से अगर बदतमीज़ी की है या कुछ किया है आपने, तो जब आपको इस बात का एहसास हो तो फिर आप माँ बाप का इकराम करें, फिर आप अम्मा अब्बा के आप पैर दबाएं, उनका माथा चूमें, उनकी खिदमत करें। या अगर उनको इसी बात पे अगर उन्होंने आपको डांटा है कि आप पढ़ते क्यों नहीं है, तो उनको दिखाने के लिए ही यही कफ़ारा अदा कर दें कि आप 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ाई कर लें, कोई ऐसा अच्छा काम कर लें। तो अपनी नेकियों को काउंटर, अपने गुनाहों को काउंटर करने के लिए अपने नेकियों की तादाद बढ़ा दें। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको इंडोर्स भी किया है कुरान में भी, वयदरऊन बिल हसनति सय्यिआ। तो ऐसा करें कि अपने गुनाहों पे हसास हों और गुनाह करने के बाद नेकियों का एहतमाम करें, ताकि आपके गुनाहों का कफ़ारा अदा होता रहे।